क्वेश्चन नंबर 2, एक्सपेंड द फॉलोइंग बाय बायनोमियल थ्योरम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमने 1 में अप्लाई किया था पास्कल ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 2 में बायनोमियल थ्योरम है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन अच्छी तरह से देखें आप कैसे मैं एक्सपेंड करूँगा। उसके बाद आपने पहले वीडियो को स्किप नहीं करते जाना। अब देखें, आपके पास पार्ट 1 है 2x/3 माइनस 3/2x होल पावर 5। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, n से स्टार्ट करना है जैसे मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम में सिखाया है, और उसको 6 तक लेके जाना है। ठीक है, जैसे NC0, यहाँ पर क्या है 5C0 प्लस, आगे प्लस डाल दें, थोड़ा गैप देकर 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5 तक लिख दें। पहला काम आपने ये करना है। ठीक है, यानी स्टार्ट करना है आपने 0 से और एंड तक लेके जाना है। उसके बाद आपको पता है पहली टर्म जो है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होती है और जाके एंड होता है इसका 0 पे। तो पहली टर्म को लिखते हैं 2x/3 होल पावर 5, 2x/3 होल पावर 4, 2x/3 होल पावर 3, 2x/3 होल पावर 2, 2x/3 होल पावर 1, 2x/3 होल पावर 0। मैक्सिमम से स्टार्ट किया और कहाँ पे लेके आ गए 0 पे। ओके, अब b जो सेकंड टर्म होगी उसको आपने 0 से स्टार्ट करना है और मैक्सिमम तक लेके जाना है। -3/2x होल पावर 0, -3/2x होल पावर 1, -3/2x होल पावर 2, -3/2x होल पावर 3, -3/2x होल पावर 4, -3/2x होल पावर 5। देखें, हमने 0 से स्टार्ट किया और मैक्सिमम पे इसको ले आए हैं। ओके, अब हम करते हैं सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। दो स्टेप का होता है क्वेश्चन। आपको एक्सपेंड करना आ गया तो बाकी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। 5C0 ये आपने याद रखना है, NC0 या NCN हो तो आंसर 1 ही आता है, इसलिए इसका आंसर 1। आगे चलते हैं, 2 पे पावर 5 है 32, x की पावर 5 ओवर 3 पे पावर 5 है, तो इसका मतलब है 2 4 3। इस पे पावर 0 है तो इसको 1 मान लेते हैं प्लस 5 एज इट इज़, और 2 पे पावर कितनी है 4 है। जब 2 पे पावर 4 है तो 16 होया, 16 और 5 80, x की पावर 4 ओवर 6x, 3 2s are 6x। यहाँ पे ऊपर में लिखना है -3, बल्कि 3 प्लस में लिखते हैं, माइनस स्टार्ट में लिख देते हैं। ये भी यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया और ये इधर सिंप्लीफाई हो गया। आगे चलते हैं, प्लस 5C2 5C2 का आंसर क्या होगा इसको देखते हैं, पर ये मैंने किया था 5C0 का। 5C1 का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो ये सारा काम कैलकुलेटर का है। आपने 5 दबाना है, फिर शिफ्ट दबाएं और उसके बाद
डिवीजन वाला साइन दबाएं तो कम्बिनेशन आता है कैलकुलेटर में। 5C1 का मतलब 5। चलें ये हो गया था, सॉरी। अब आते हैं 5C2 की तरफ। 5C2 10 आ गया। 10 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब है 2 क्यूब इंटू एक्स क्यूब ओवर, ये भी 3 पे भी क्यूब है तो ये बन जाएगा 27। आगे देखें, -3 पे स्क्वायर है तो 9 बन गया और ये 4x स्क्वायर। स्टूडेंट मैं कम्बिनेशन आपको अगला ओपन करके चेक कराता हूँ। लेकिन 2 टर्म हो गई हैं। तीसरा टर्म है 5C3। आपको पता है, इधर मैं ओपन कर देता हूँ, NC R किसके इक्वल होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। या आप रिकॉल करें चैप्टर नंबर 6 को। यहाँ क्या है 5C3 तो किसके इक्वल होगा 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। सॉल्व करें इसको। 5 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल मतलब 6, यहाँ 2 फैक्टोरियल मतलब 2, तो 5 फैक्टोरियल होता था 120 डिवाइडेड बाय 12, तो ये भी आ रहा है 10। ये भी प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। जो इसका आंसर होगा वो इसका आंसर है, जो इसका आंसर है वो इसका आंसर है। खैर आगे देखते हैं इसको। तो 5C3 कितना आया 10 प्लस 10 इंटू, अब यहाँ क्या है 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर ओवर 9 आ गया। आगे चलते हैं, -2 पे पावर क्यूब है तो 27 और माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दें आप, डिवाइडेड बाय 2 पे क्यूब है तो 8x क्यूब। मज़ीद आगे चलते हैं, प्लस 5C4 5C4 को मैं ओपन करता हूँ कैलकुलेटर से। 5 शिफ्ट दबाएं, डिवीजन दबाएं और 4 दबा दें। 5C4 का मतलब 5 इंटू 2 पे पावर 1 है तो 2 हो गया 2x ओवर 3 एज इट इज़। -3 पे पावर 4 है तो 81 हो गया और माइनस साइन कन्वर्ट हो गई प्लस में, तो 4, 2 पे पावर 4 है तो 16x की पावर 4 प्लस, इस टर्म को देखते हैं 5C5 मतलब NCN 1 आंसर होता है इसका 0 पावर है 1 आया। आगे चलें तो -3 पे पावर 5 है, इसको साइन को पिछली साइन को माइनस कर दें। 3 पे पावर 5 का मतलब 243 डिवाइडेड बाय 32x की पावर 5। अब स्टूडेंट्स हमने कुछ जो कटिंग होनी है वो करनी है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं हम। ये आ गया 32x की पावर 5 ओवर 243, ये तो नहीं हो रहा। आगे चलें तो 40x की पावर 4। आगे चलते हैं तो कटिंग करते हैं, ठीक है। ये आ गया 3 और ये आया 1। इसी तरह ये 2 क्यूब का मतलब है 2 स्क्वायर है तो एक 2 बच गया तो कितना आया 20 प्लस 20x क्यूब भी x स्क्वायर से जा रहा है तो x आ गया डिवाइडेड बाय 3। आगे चलें, साइन माइनस की है, इधर भी कटिंग करें। ये 3 आ गया, ये भी इससे कट रहा है, 2 आ रहा है, 2 5 से कट रहा है, 10 आ रहा है, यहाँ पे 3 है।
सॉरी 1 है। 5 3 ज़ार 15, एक्स स्क्वायर को देखें एक्स क्यूब से 15/x। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं क्या कट रहा है। 16 कट रहा है 2 से, यानी कि 8 आ रहा है। ये इससे कट रहा है 27, x इससे कट रहा है। कुल मिला के कितना बना 135। ऊपर x नहीं बचा, नीचे आए तो 8x³ माइनस, ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा तो ये आपका आंसर आ गया। इसके अलावा देखें तो कोई ख़ास सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो इसी पे इसको ब्रेक लगा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। थोड़े लेंथी होंगे लेकिन आप सीखते जाएंगे। पहले पार्ट में उन्होंने एक्सपेंड करने का कहा था, आगे कोई आंसर भी नहीं दिए हुए, इसलिए मैं सिंप्लीफाई भी करा रहा हूँ। ठीक है, खाली एक्सपेंशन आपकी यहाँ तक भी बेहतर होती है जो एक्सपेंड कर दिया। हाँ, सिंप्लीफाई का कहें तो फिर आपने पूरा करना होता है। आगे चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। -x + 5 की पावर -1 होल पावर 6। ठीक हो गया। अब इसमें 6 तक आप लिखते हैं। पहले मैं तो लिखता हूँ क्योंकि जगह ज़्यादा होती है। n यहाँ पर कितना है 6, 6c0, 6c1, 6c2, फिर 6c3, 6c4, 6c5, 6c6। पहला काम तो आपने ये करना है, थोड़ा गैप आपने खुद दे के देखना है किस तरह से दिया जाए। अब आप पहली टर्म को 0 हाई से स्टार्ट करें और 0 तक लेके जाएं। -x⁻6 और -x⁻1, -x⁻2, -x⁻3, सॉरी 5 4 3, फिर -x⁻2, -x⁻1, -x⁻0। हाईएस्ट से स्टार्ट किया हमने और 0 तक ले गए। b को 0 से स्टार्ट करें, n 0 से स्टार्ट करें और चले जाएं आप 6 तक। तो y की पावर -1 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, चलें ऐसे ही लिखते हैं फिलहाल। 0 y की पावर -1 होल पावर 5, y की पावर -1 होल पावर 4। 0 है तो 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2। y की पावर -1 होल पावर 3, y की पावर -1 होल पावर 4, 5 और ये 6। तो देखें हमने इसको 0 से स्टार्ट किया और एंड तक ले गए। अब हमारा काम है साइनें डालना, प्लस 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 और प्लस। ओके, आगे देखते हैं जी। 6c0 1, -x पे पावर 6, x की पावर 6, y की पावर -1 का 0 आंसर है तो उसका 0 पावर है तो 1 है। आगे चलते हैं, इस पे पावर माइनस है और आड है तो ये साइन माइनस की बन के पीछे आ गई। 6c1, 6c1 का क्या आपके पास कॉम्बिनेशन आ सकता है? 6 आएगा और x की पावर 5, y की पावर -1 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ।
प्लस बना देता हूँ, ऊपर होल पावर 1 है। आगे चलते हैं 6c2, तो 6c2 को भी देख लेते हैं। 6c2 15 आ गया। अब माइनस पे पावर प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा, तो x की पावर 4, उधर देखें तो y स्क्वायर हो जाएगा, नहीं y की पावर -2। उसके बाद 6c3 को देखते हैं, इसका भी 15 ही आंसर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं कि सेम आता है, तो ये 20 आ रहा है। 20 1 2 3 1 2 3 4 ये है 6। और इस पे देखें माइनस पे पावर माइनस है तो माइनस लिखते हैं x³ y की पावर -3 प्लस, इसको देखते हैं माइनस पे पावर माइनस है तो प्लस हो गया, या ऑड इवन पावर है। 6c4 को देखते हैं क्या है, तो 6 कॉम्बिनेशन 4 15 आ रहा है, 15। और उसके बाद माइनस पे पावर दिस तो x² और y पे पावर -4 प्लस, आगे क्या है 6c5 है, 6c5 इसका आंसर भी 6 आएगा। 6 और माइनस पावर 1 है तो माइनस साइन आ जानी है, y की पावर बन जाएगी -5। आगे चलते हैं तो प्लस 6c6 तो 1 आंसर है, -x पे पावर 0 है तो उसको भी हम नहीं मानते, 1 है। और आगे चलें तो y की पावर -6, तो ये आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। एक स्टेप में आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ, जहाँ पे y पे पावर -2 3 है उसको आप इस तरह, मैंने -1 था 1/y लिखा, आप इसको 1/y² लिखेंगे, इसको 1/y³, इसको 1/y4 एंड सो ऑन। तो ये पार्ट नंबर 2 था। तो इनमें पार्ट 5 को मैं सॉल्व करता हूँ, 4 को। 5 और 6 बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, थोड़े से उनमें एक नई ट्रिक भी लगानी है आपने। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम। पार्ट 4 को करते हैं। 3 मैं आपके ज़िम्मे लगा रहा हूँ, आई होप कि आप कर लेंगे, नहीं हुआ तो फिर मुझे आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। ओके a√2 प्लस b√3 होल पावर 5। पहला काम क्या है, पहला आपका n 5c0 यानी 5 तक लिखना है आपने, c1 c2 c 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5 लिख दिया। अब a को आपने हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करना है, a√2 की पावर 5 और कम करते जाएं इसको, a√2 की पावर 4, a√2 की पावर 3, a√2 की पावर 2, a√2 की पावर 1 और a√2 की पावर 0। b की पावर 0 से स्टार्ट करें, हाईएस्ट तक लेके जाएं। तो b हमारे पास है b√3 होल पावर 0, इधर प्लस डाल देता हूँ मैं, b√3 होल पावर 1, b√3 होल पावर 2, बढ़ती जा रही है इसकी पावर,
और बी अंडर रूट 3 होल पावर 4 बी अंडर रूट 3 होल पावर 5 प्लस प्लस। अब इनको हमने थोड़ा सा एक्सपेंड करने की कोशिश करनी है। वैसे तो इनमें सॉल्यूशन शायद ना हो क्योंकि अंडर रूट हैं, आपस में शायद सॉल्व ना हो सकें, लेकिन मल्टीप्लाई बहरहाल हो सकते हैं। पहला देखें 5c01 होता है, आगे a की पावर 5 और देखें अंडर रूट 2। b की पावर 0 है तो 1 है, उसको नहीं लिखते, प्लस 5c1। 5c1 आप क्या ख्याल है, क्या आंसर 1 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, तो 5c1 आ गया। 5 इंटू a की पावर 5 4 a की पावर 4 और b एज इट इज़। मैं इनको इकट्ठा लिख रहा हूँ। इसको देखें, इसका आंसर क्या आएगा, अंडर रूट 2 का 4 पावर। इसको मैं ऐसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। इसको स्क्वायर होल स्क्वायर लिखें तो ये इसको काटेगा तो बाकी बचेगा 2 स्क्वायर। तो इस तरह की पावर ऐसे सॉल्व किया करें तो 4 आंसर है। ठीक है, तो इनटू 4 इसका आंसर, उसका आंसर क्या है, अंडर रूट 3 प्लस 5c2 10 आ गया जी। ठीक है, अब a पे क्यूब है, अंडर रूट 3 पे भी क्यूब, 2 पे भी क्यूब है तो उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। b पे स्क्वायर है और अंडर रूट 3 पे भी स्क्वायर है जो कि इसको कट कर देगा। आगे चलें, 5c3 पे चलते हैं। 5c3 ये भी 10 आ रहा है। आगे देखें 5c3 यहाँ पे है, a स्क्वायर 2 पे स्क्वायर है तो 2 आ गया, और b पे क्यूब अंडर रूट 3 पे भी क्यूब, प्लस 5c4। तो 5c4 भी आपके पास 5 ही होता है, ये 5 आ गया। ये क्या है, ए पे दिस वन अंडर रूट 2 का कुछ नहीं कर सकते, 1 पावर है, बी की पावर 4, और अभी मैंने सॉल्व किया था अंडर रूट 3 की पावर 4 को सॉल्व करें तो ये इसको काटेगा तो 9 आ जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर आ जाता है 9। आगे चलें, 5c5 1 होता है, इसकी आंसर 1 है और उसका आंसर बी की 5 अंडर रूट 3 होल पावर 5। यहाँ तक आपका काम ख़त्म है, एक्सपेंशन आपने कर दी है। मज़ीद देखें, सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। 5 4 ये तो है ए है, नहीं क्या था, ये 4 था, तो 20 अंडर रूट 3 ए की पावर 4 बी प्लस, इसको देखें तो कुछ भी नहीं बन रहा, हाँ 3 बचता था, 30 ए क्यूब बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का क्यूब। ये मैंने इसको लिखा है, 10 को मल्टीप्लाई करा 3 से 30 आया, ए क्यूब एज इट इज़, बी स्क्वायर एज इट इज़, अंडर रूट 2 पे क्यूब था, प्लस इधर देखें कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, ये 2 बचा था तो 10 2 ज़ार 20 ए स्क्वायर बी क्यूब और अंडर रूट 3 का क्यूब, प्लस इसमें देखें 5 9 ज़ार 45, ए बी की पावर 4 और अंडर रूट 2 प्लस आखिरी वाले को देखते हैं, इसको ये आपके पास है, बी की पावर 5 अंडर रूट 3 होल पावर 5। तो ये आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर
2 का पार्ट 4। लास्ट 2 पार्ट हैं स्टूडेंट्स, उनमें उन्होंने 3 टर्म्स आपको दी हुई हैं। ठीक है, 3 टर्म आए तो फिर आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। जब 3 टर्म आपको दी हुई तो आपने कोई सी 2 टर्म्स को एक टर्म मान लेना है। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको सामने करता हूँ तो आपको फिर कुछ अच्छा आइडिया होगा। 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 1 + 2x - y होल पावर 4 है। 3 टर्म्स है, आपकी मर्ज़ी है इसको फर्स्ट टर्म बना लें, इसको सेकंड, आपकी मर्ज़ी है इसको बना लें सेकंड टर्म और इसको बना लें फर्स्ट टर्म। मेरा ख्याल है 1 को हम फर्स्ट ही बनाते हैं ताकि हम कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं। ठीक है, इसको हम a मान लेते हैं और इसको b। चलें अब स्टार्ट करते हैं। टोटल पावर 4 है, 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। पहला काम हमने कर दिया। अब 1 की पावर आप स्टार्ट करते जाएं 4 से और लेके चले जाएं 0 तक। अब दूसरे को 0 से स्टार्ट करें। 2x - y होल पावर 0 प्लस 2x - y होल पावर 2 1, और यहाँ पे आएगा, इधर मैं लिख देता हूँ 2x - y होल पावर 2, 2x - y होल पावर 3, 2x - y होल पावर 4। मैंने क्या किया है, ये b था मेरे पास, b को 0 से स्टार्ट किया, मैक्सिमम तक लेके आया 0 1 2 3 4। अब हमारा काम हो गया तकरीबन एंड। देखें कितने सिंपल से आपको टाइम बचता है इस मेथड से, तो कोई इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती। 4c0 का मतलब 1 होता है। उसके बाद है 2x - y, इसका आंसर भी 1 है। 1 पे पावर 4 है, इसका आंसर भी 1 है, तो 1 आ गए। प्लस 4c1, 4c1, तो आंसर आया 4 इंटू 2x - y होल पावर 1। 1 का क्यूब था, उसको आप जो भी लिखें 1 ही आंसर आया, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। प्लस 4c2, 4c2 6 आ गया। उसके बाद 2x - y होल की पावर 2 होगा। देखें इसमें मैंने क्या किया, 1 को इसलिए मैंने a रखा, उस पर जितनी पावर होगी वो ख़त्म होती जाएगी। अल्टीमेटली हमारा एक छोटा सा आंसर आना है। आगे चलते हैं 4c3 की तरफ। ठीक है, 4c3, 4 आ गया, और 2x - y होल का क्यूब। आगे क्या है, 4c4 1 होता है, और 2x - y होल की पावर 4, ऐसे लिख दें। अगर आप यहीं तक छोड़ना चाहते हैं तो ठीक है, इससे आगे क्योंकि सिंप्लीफाई होने से तो रहा हो भी जाएगा, लेकिन बड़ी कॉम्प्लिकेशन ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे 2x पावर है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे 4 पावर, तो इसको यहीं तक आप इसको स्टॉप कर दें। 1 आया, प्लस 4 2 ज़ार, ऐसे ही लिखा रहने दें, ज़रा खूबसूरत लग रहा है।
ये आपके पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अगर आप ओपन भी करना चाहते हैं तो उसका आपको बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ से आप इसको तो छोड़ दें, इससे आप कॉमन ले लें। 6 इंटू 2x माइनस वाई होल स्क्वायर, आपके पास आसान टर्म्स बच जाएंगी, उनको आप फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करके ख़त्म कर सकते हैं जैसे आपका दिल करे, कोई उसमें मसला नहीं है। करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे। 4 इंटू 2x माइनस वाई प्लस 2x माइनस वाई होल का स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 6। यहाँ क्या बचेगा, प्लस 4 इंटू 2x माइनस वाई प्लस यहाँ सिर्फ बचेगा 2x माइनस वाई होल का स्क्वायर। इसमें भी आप कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं उठा सकते क्योंकि ऐड सब्ट्रैक्ट तो होने वाले नहीं है ये, तो आप बेहतर है इस स्टेप पर ही ब्रेक कर दें। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। उसमें भी 3 टर्म्स हैं। 6 पार्ट 1 ओवर एक्स प्लस 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड होल की पावर 4। अच्छी बात यह है कि पावर उन्होंने ज़्यादा नहीं दी। खैर, अभी देखें क्या करेंगे। सबसे पहला काम, इस किसी एक टर्म को आप एक मान लें, किसी को 2, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ सिंप्लीफाई होने वाली नहीं है, तीनों डिफरेंट टर्म्स हैं। तो मैं इसको ए मान रहा हूँ और इसको बी मान रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप पहली 2 को ए मान लें और तीसरी को बी, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो स्टार्ट करते हैं। एन सी, एन यहाँ पर 4 है, 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। पहला काम हमने कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। अब ए हमने ए माना हुआ है तो उसको 4 से स्टार्ट करें और 0 तक लेके जाएं। फोर 3 2 1 0 और देखें 4 3 2 1 और 0। बी को 0 से स्टार्ट करें, 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड होल की पावर 0। 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड होल की पावर 1। 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड होल की पावर 2 प्लस डाल देते हैं। 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड होल की पावर 3। 2 ओवर जेड प्लस 3 ओवर 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड होल की पावर 4। अब गौर करें, इससे आगे कुछ भी नहीं होने वाला, ना तो कुछ चीज़ कट रही है, ना कोई ऐड सब्ट्रैक्ट, कुछ भी नहीं हो रहा। फिर आप एक स्टेप करके छोड़ दें इसको। जैसे 1 ओवर एक्स की C0 क्या है, 1 है, तो 1 ओवर एक्स की पावर 4, इसका आंसर 1 है, छोड़ देते हैं। 4C1 का आंसर 4 ही आएगा। तो 4 1 ओवर एक्स क्यूब इंटू 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड, पावर 1 है तो छोड़ देते हैं, प्लस 4C2 का आंसर आता है 8 वाले बन चले 4C2 का आंसर आया 6। 1 ओवर एक्स स्क्वायर 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड का क्यूब, इस पे भी स्क्वायर है, प्लस 4C3 का आंसर भी 4 होता है। 1 ओवर एक्स 2 ओवर वाई प्लस 3 ओवर जेड होल का क्यूब। देखें, इसमें कुछ भी अगर आप स्क्वायर ओपन भी करेंगे तो आपको कुछ फ़ायदा नहीं देगी ये, तो बेहतर होगा आप यहीं तक इसको रोक लें। 2 स्टेप्स करने के बाद उन्होंने वैसे भी सिंप्लीफाई का नहीं कहा हुआ, जस्ट एक्सपेंशन कही थी, वो आपने कर दी है। 4C4 1 है, 1 ओवर एक्स
की पावर 0 1, तो 2/y प्लस 3/z होल पावर 4। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें सिंप्लीफाई भी करने हैं और थोड़ा लेंथी जाएगा, लेकिन आपने अगर इस प्लेटफॉर्म पे हैं तो आपके लिए कोई चीज़ मुश्किल नहीं रहने दूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सरसाइज चल रही है हमारे पास 7.2, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। यहाँ पर हमने एक्सपेंड भी करना है और सिंप्लीफाई भी करना है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आसान से हैं। तो पहला पार्ट है 1 प्लस 10x होल रेज टू पावर 4 प्लस 1 माइनस 10x होल रेज टू पावर 4। देखने में मुश्किल लगते हैं लेकिन इन दोनों में अगर आप देखें तो अंदर सेम ही वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर डिफरेंस है माइनस का, बाकी सब कुछ सेम है। अगर आप एक को एक्सपेंड करेंगे तो दूसरी डायरेक्ट एक्सपेंड होगी, एक को सॉल्व करें दूसरी का डायरेक्ट आंसर उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। तो चलें देखते हैं कैसे होता है। तो हमने पहले यहाँ देखें पावर कहाँ तक जा रही है, 4 तक जा रही है, तो इसको हम पहले लिख देते हैं 4c0 4c1 4c2 4c3 और 4c4। अब पहली टर्म का मैक्सिमम से स्टार्ट करें और 0 तक लेके जाएं। ये पहला काम हो गया। उसके बाद दूसरी टर्म को 0 से स्टार्ट करना है आपने और मैक्सिमम तक लिख दें। देखें सिंप्लीफाई हो गया आराम से। तो ये आपका बेस्ट मेथड होता है कि आप एक एक टर्म लिखने के बजाय पहले आप ये काम करें 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4 लिखने के बाद पहली टर्म आपने लिखा स्टार्ट करनी है मैक्सिमम से 1 की पावर 4 1 की पावर 3 1 की पावर 2 1 की पावर 1 और 1 की पावर 0। उसके बाद b को 0 से स्टार्ट करना है और हाईएस्ट तक लेके जाना है। यही टोटल इसमें काम होता है। ये मैं पहले लेक्चर में सारी चीज़ें तफसील से आपको समझा चुका हूँ। अब हमारे पास है 4c0, इसका आंसर होता है 1, 1 की पावर 4 का आंसर भी 1, 10x की पावर 0 का आंसर भी 1 प्लस 4c1। तो किसी का भी आप कम्बिनेशन 1 के साथ लेते हैं तो वो वही वैल्यू आ जाती है, 4 आंसर है। 1 का क्यूब 1 आ गया, 10x एज इट इज़ प्लस 4c2 को अगर हम देखें तो 4c2 हमारे पास 8 आंसर आता है या 6, तो 4 कॉम्बिनेशन 2, तो 6 आंसर आ गया। 6 1 का स्क्वायर 1, 10x का स्क्वायर 100x स्क्वायर। इसी तरह आगे चलें 4c3, 4c3 का आंसर भी 4 ही आएगा। चेक कर लेते हैं 4c3, तो 4 आंसर आ गया इसका। 4 1 का पावर 1 1 और 10x क्यूब क्या होगा एज इट इज़ 1000x क्यूब प्लस 4c4 का मतलब 1, 1 की पावर 0 का मतलब 1 और इसका आप लिख लें 10,000x की पावर 4। अब इसका आंसर आ रहा है 1, इसका आंसर आ रहा है 40 और इसका आंसर आगे जाएं तो 600x स्क्वायर प्लस इसका आंसर आगे जाके चेक करें तो 4000x क्यूब प्लस उसका आंसर चेक करें तो 10,000
एक्स की पावर 4, ये हमारा हो गया। अब दूसरी क्या वैल्यू है हमारे पास, प्लस करके इसमें ऐड करना है, तो ये भी सेम सिमिलर ही है। अगर आप गौर करें तो 1 के लिए 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर चूँकि -10x है, -10x की पावर कितनी है, -1, तो ये -40 आंसर आएगा इसका। सब कुछ सेम होगा, सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट होगी, इसका 600 प्लस में ही आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए -10x पे स्क्वायर है, तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा ना उसमें, सॉल्व करने के बाद ये आंसर आना है। उसके बाद आ जाता है -4000x³, उसके बाद फिर प्लस 10,000x⁴, एक प्लस एक माइनस, ये पहला प्लस दूसरा माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, और आगे कुछ होता तो माइनस आ जाता। ये एक ट्रिक है, इसको जहन में रख लें। ऐड करते हैं, दरमियान में इनके एडिशन है, तो ये तो काट रहे हैं, बाकी कितना बच गया, ये 2 आ गया, प्लस 1200x², और ये कितने हैं 20,000x⁴। तो इतना इजीली आपने इसको कर दिया। वैसे आप चाहें तो इसको इसके पीछे लिखना था 1 - 10x⁴। पूरे स्टेप्स आप करके भी शो कर सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 में कोई बायनोमियल एक्सप्रेशन नहीं लग रहा, जस्ट मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो उसको आप जल्दी से खुद कर लीजिएगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मैं चलता हूँ पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 थोड़ा सा लेंथी है। 1 + 2x + 2x² × 1 - x⁵। अच्छा, पार्ट 2 की बात करें तो देखिए मैंने क्यों उसको छोड़ा है, क्योंकि वो सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है। 2 - 3/x 1 + 4x², इनमें पावर है ही कुछ नहीं है ऊपर, इसलिए यहाँ तो बायनोमियल थ्योरम लगने वाला नहीं है। तो आपने जस्ट क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करनी है जी। इसको पहले इससे, फिर इसको इससे, फिर इसी तरह इसको इससे, और फिर इसको इससे। सिंपल सा काम है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है। इसमें भी अगर आप देखें तो इस पर पावर 1 है, इसलिए यहाँ तो बायनोमियल थ्योरम लगने वाला नहीं है, सिर्फ ये ऐसे ही टर्म लिखी जाएगी 1 + 2x + 2x²। इधर 1 - x⁴ है, यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम लगेगा। कैसे करेंगे, आप स्टार्ट करें 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5। पहला काम तो ये कर देना है आपने। उसके बाद 1 पहले टर्म का हाईएस्ट पावर से स्टार्ट करें और 0 तक जाएं। 5 4 3 2 1 और 0। दूसरी पावर को आप करें 0 से स्टार्ट और कहाँ तक जाएं, 5 तक। तो -x⁴ -x⁴ 2 -x⁴ -x⁴, 0 के बाद 1 है, 2 और 3। उसके बाद -x⁴ -x⁵, दरमियान में लिख दें प्लस। अब ये सारा हमने सॉल्व करना है और इससे मल्टीप्लाई कराना है, क्योंकि सिंपलीफाई का भी कहा गया है। 1 + 2x + 2x², इसको सॉल्व करते हैं। 5c0 1 होता है,
1 और -1 का पावर -x की पावर 0 है तो 1 ही आएगा, प्लस 5c1 किसका कम्बिनेशन 1 के साथ वही आंसर आता है तो 5 आ गया, 1 की पावर 4 1 और -x है तो वो साइन पीछे चली जाएगी, प्लस इसको देखें 5c2 को तो 5c2 15 आता है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं 5 कम्बिनेशन 2 तो 5 कम्बिनेशन 2 10 आ गया, 10 और माइनस पावर 2 है तो इसलिए स्क्वायर, प्लस और इसकी पावर क्या है माइनस तो यहाँ पर माइनस 5c3 5 कम्बिनेशन 3 तो ये आंसर आया 10 और फिर x क्यूब। उसके बाद चलते हैं आगे, प्लस माइनस पे पावर इवन है तो प्लस हो गया 5c4 5c4 का आंसर भी कितना आएगा 5 आएगा तो 5x की पावर 4। आगे देखें जी माइनस इवन है पार्ट ऑड पावर है तो माइनस साइन पीछे आ गई, 5c5 का मतलब 1 और x की पावर 5। यहाँ तक हमने कम्बिनेशन का काम ख़त्म कर दिया। अब आपने मल्टीप्लाई करने हैं, पहले 1 को सबसे मल्टीप्लाई कर दें, फिर 2x को और फिर अगली चीज़ को। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन करते हैं। ये इनका आंसर 1 है तो 1 इंटू 1 1 माइनस 5 2 के 1 किसी से मल्टीप्लाई होगा ना तो सारी चीज़ वही आएगी, तो उसको वापस लिख देते हैं, प्लस 10x स्क्वायर माइनस 10x क्यूब प्लस 5x की पावर 4 माइनस x की पावर 5। 1 का हमने कर दिया, प्लस अब 2x को कराते हैं मल्टीप्लाई, 2x को इन सब से 2x को कराएंगे, ये 1 है हमारे पास तो 2x आ गया, 2x को कराते हैं माइनस 10x से तो माइनस 10x स्क्वायर आ गया, 2x को कराते हैं 10 से तो 20x क्यूब आ गया, माइनस 2 को हम कराते हैं 10 से तो 20 और x की पावर 5 4। 2 को कराते हैं 5 से तो 10 और x की पावर 5, 2x को कराएंगे लास्ट में से तो माइनस 2x की पावर 6। इसी तरह आगे तीसरी चीज़ आ रही है 2x स्क्वायर। अब इसको सबसे कराना है, 2x स्क्वायर को 1 से कराते हैं तो कितना आता है 2x स्क्वायर। आगे 2x स्क्वायर को कराते हैं माइनस 5x से तो माइनस 10x क्यूब, 2x स्क्वायर को करा रहे हैं आगे 10x क्यूब से तो माइनस 20x की पावर 4 5। ठीक है, x स्क्वायर है ना तो पिछला क्या था x स्क्वायर था 4 पावर 5। अब x स्क्वायर को करा रहे हैं किससे पावर 4 वाले से तो 2 5 आर 10 और x की पावर 6। इसी तरह 2x स्क्वायर को लास्ट से कराते हैं तो माइनस 2 आ जाता है और x की पावर 7। अब इनमें देखते हैं कोई चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही। 1 की तरह और कोई नहीं दिख रहा तो 1 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और कोई नहीं है तो ये दोनों माइनस 3x हो गया। x स्क्वायर को देखते हैं, ये मैं क्रॉस कर देता हूँ, हो गए हैं ये दोनों। x स्क्वायर को देखते हैं 10 है, यहाँ पर माइनस 10, ये तो हो रहे हैं कैंसिल। आगे कोई x स्क्वायर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर है, इसको यहाँ लिख देते हैं प्लस 2x स्क्वायर। उसके बाद x क्यूब की बारी है, माइनस 10x क्यूब, यहाँ है 20x क्यूब और आगे कोई x क्यूब नहीं है तो 20 में से 10 निकाल दें तो 10x क्यूब। उसके बाद x की पावर 4 है, x की पावर 4 यहाँ पे है 5, यहाँ है माइनस 20, यहाँ पर है माइनस 10
तो ये बनता है -25 x की पावर 4। x की पावर 5 की बात करें तो यहाँ पर ये सारे हो गए हैं, -x की पावर 5 है और यहाँ पर क्या है +10x की पावर 5, यहाँ पर ये तो -11x की पावर 5 आ रहा है। आगे देखते जाएं, 6 और -2x की पावर 7। तो इस तरह हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है स्टूडेंट, लेकिन आसान से हैं। आपने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ देख के कंफ्यूज नहीं होना, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। क्वेश्चन इसके इम्पॉर्टेंट हैं, 6 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और 4 जो अगला हम करेंगे, तो दोनों ही सेम तरह से होते हैं। आपने बायनोमियल थ्योरम लगाना आना चाहिए, उसके बाद आपका सारा काम इजी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए बेसिक्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में क्या है, 0.99 होल पावर 3 प्लस 1.01 होल पावर 4। अब इस तरह के क्वेश्चन जब आपके पास आएंगे तो हमने तो बायनोमियल थ्योरम पढ़ा है, यहाँ पर मोनोमियल है, सिंगल वेरिएबल है, तो हम इसको 2 में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले आसान तरीका ये होता है, इसका दूसरा फैक्टर कैसे ढूंढेंगे, हम इसको माइनस करें। अगर आप 1 में से 1 से कम है ना, 1 से माइनस करें आप, तो आपके पास आता है 0.01। 1 में से इसको माइनस करें तो क्या आता है 0.01। ठीक है, तो आपका क्या फैक्टर बन गए हैं 1 माइनस 0.01। आप 0.99 को ऐसे लिख सकते हैं, होल पावर 3 प्लस 1 प्लस 0.01 की पावर 4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखें आप, दोनों तकरीबन हमने सेम ही बना लिए हैं, यानी 0.01 दोनों में कॉमन है और में भी कट जाएगा, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब इसको हमने कहाँ तक लेके जाना है 3 तक, और इसको कहाँ तक लेके जाना है 4 तक। तो चलें स्टार्ट करते हैं। उसी तरह से आपने NC 0, N यहाँ पर 3 है, फिर 3C1, 3C2, 3C3, ये आपके पास पहले का आ गया। आगे जाएं तो ये 4 तक है, तो इसको लिखेंगे 4C0, 4C1, 4C2, 4C3, 4C4। जगह कम है, ये होप कि आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा। अब देखें, अब ये लिख देते हैं हम, तो फिर उसके बाद हम पहली वैल्यू को मैक्सिमम से स्टार्ट कराते हैं और 0 तक लेके जाते हैं। 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 और 1 की पावर 0। उसके बाद b को देखते हैं, 0 से स्टार्ट कराते हैं, -0.01, और कहाँ तक जाते हैं हम 3 मैक्सिमम तक। यहाँ पर मैक्सिमम 3 है, तो -0.01 का स्क्वायर -0.01 का क्यूब। और दरम्यान में प्लस डाल देते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी 1 की पावर 4, 1 की पावर 3, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 और आखिर में 1 की पावर 0। मैं नहीं लिखता, जगह कम है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 4C4। अब इसमें b को पुट करते हैं,
b को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। b हमारे पास क्या है, 0.01, तो 0.01 की पावर 0 प्लस डाल दें 0.01 की पावर 1 प्लस 0.01 की पावर 2 प्लस 0.01 की पावर 3 0.01 की पावर 4। अब हम इनको ओपन ना कीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें कटेंगी। 3C01 आता है, 1 इंटू 1 इंटू 0.01 की पावर भी 1 होती है, तो 1 लिख देते हैं, प्लस 3C1 का 3 आ जाना है, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन ये माइनस पीछे आ जाएगा, -3 इंटू 0.01। अभी मैं इनको ओपन नहीं कर रहा। आगे चलते हैं, प्लस 3C2 3 कॉम्बिनेशन 2, इसकी वैल्यू क्या आती है, 3 कॉम्बिनेशन 2, तो ये आ रही है 3। इसको भी लिख लेते हैं 3, 1 का पावर आ रही है 2, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, 1 ही आता है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस है, तो ये प्लस में ही आएगा। फिर अगला देखें, प्लस है तो माइनस 3C3 1 हो गया, 3C3 1 है, और यहाँ पर माइनस की पावर 8 है, तो मैं माइनस लिख रहा हूँ और लिखूँगा 0.01 का क्यूब। देखें, आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा, थोड़ा बहुत छोटा करके लिख रहा हूँ मैं। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन में इनलार्ज करेंगे। 4C0 का मतलब क्या होता है, 1, तो पहली सारी चीज़ वैसे ही 1 होती है। आगे चलते हैं, 4C1 इसका मतलब होगा 4 और 0.01, 1 का क्यूब 1, 0.01 की पावर 1, 0.01 प्लस 4C2, तो 4C2 आता है 6। फिर भी कंफर्म कर लेते हैं, 4 कॉम्बिनेशन 2, 6 आया, तो इसको लिख लेते हैं 6 इंटू, ये है ना, तो 0.01 का स्क्वायर। अभी इसको ओपन नहीं कर रहा मैं क्योंकि आगे सिंप्लीफाई में ये कटिंग होगी, ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, प्लस है बाहर, प्लस 4C3, तो 4C3 का आंसर भी 4 आता है। फिर भी देख लेते हैं, 4 कॉम्बिनेशन 3, 4 आया, तो प्लस 4 और 0.01 का क्यूब प्लस, इसको देखें आप तो 4C1 का मतलब 4, तो 0.01 का पावर 4। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको ख़त्म कर दूं तो 1 इधर आएगा आंसर, 1 और 1 कितने हो गए, 2। इसको तो शुरू में लिख देते हैं, 1 और 1 कितने हो गए, 2। आगे देखें, -3 इंटू 0.01 है, यहाँ कितना है, 4 इंटू 0.01, यानी -3 ए कर लूँ प्लस 4 ए कर लूँ, तो आंसर कितना आता है, ए आंसर आता है, क्योंकि देखें दोनों सेम है ना, 0.01, ये भी 0.01, तो ए आया, तो इसका मतलब है 0.01 आ गया। इसको भी मैंने करा दिया इससे। उसके बाद 3 इंटू 0.01 का स्क्वायर है, यहाँ कितना है, 4 इंटू 6 इंटू 0.01 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 9 इंटू 0.01 का स्क्वायर। आगे चलते हैं, माइनस क्यूब है ये 1 का, और ये कितना है, 4, तो 4a माइनस 1 कितना आता है, a, 3a आ गया, तो इसको लिख लेते हैं 3 इंटू 0.01 का क्यूब। आगे इधर कुछ भी नहीं बचा, वहाँ पे बच गया 0.01 की पावर 4। इस सब को स्टूडेंट कैलकुलेटर में आपने डालना है, यहीं से आपका, उधर सिर्फ कैलकुलेटर में डाल सकते थे, आपका आंसर मिल जाएगा 2.010903031
ये इसका आंसर है, कैलकुलेटर में डाल के आएगा। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत चीज़ें समझ आई होंगी। पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट 5 भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आसान सा पार्ट है। पार्ट 5 2/x माइनस x ओवर 4 होल की पावर 4 प्लस 2/x प्लस x ओवर 4 होल की पावर 4। और करें तो ब्रैकेट्स के अंदर सेम वैल्यूज़ हैं, जस्ट साइन का फ़र्क है। 2/x माइनस x ओवर 4, 2/x प्लस x ओवर 4। तो हमने बायनोमियल थ्योरम की हेल्प से इनको पहले एक्सपेंड करना है, फिर सिंप्लीफाई। इसको आप मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें समझ आएँ। देखें यहाँ पर क्या है, 4 पावर है, तो स्टार्ट हो जाते हैं 4c0, 4c1, 4c2, 4c3 और 4c4। ए को स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट से, 2/x की पावर 4, 2/x की पावर 3, 2/x की पावर 2, 2/x की पावर 1, 2/x की पावर 0। मैक्सिमम से स्टार्ट किया और 0 तक पहुंचा दिया। बी को 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। 0 से स्टार्ट किया और तक पहुंचा दिया। इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं। 4c0 का मतलब 1, 2/x की पावर 4 मतलब क्या है, 16/x की पावर 4 पहली चीज़, प्लस देखें इसका मतलब 1 था तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया। 4c1 का मतलब है 4, 2 क्यूब ओवर x क्यूब, तो मतलब क्या हुआ 8/x क्यूब। यहाँ माइनस पे पावर 1 है तो ये साइन माइनस की कर दें और इसको लिख दें x ओवर 4। कट करना चाहते हैं तो कर दें, प्लस 4c2 तो 4c2 जो है वो 6 आता है, चेक कर लेते हैं। 6 आया, तो 6 2 पे पावर 4 है तो 4 हो गया, और ओवर एक्स स्क्वायर इंटू माइनस पे पावर इवन है तो प्लस हो गया, तो एक्स स्क्वायर ओवर 16 प्लस, इसमें देखते हैं ये आज के बाद इवन और माइनस आएगी। 4c3 का मतलब 4, 2/x और x क्यूब डिवाइडेड बाय 64 प्लस 4c4 का मतलब 1, इसका मतलब 1 और इसका मतलब पावर इवन है तो x स्क्वायर ओवर 4 का पावर 4 कितनी होती है, 4 पावर 4 आ जाती है 256। तो कितना आया 2 5 का 6। ये हमने थोड़ी बहुत एक्सपेंशन कर दिखाई है। बाकी भी देखते हैं, ये x इससे कटेगा, बहरहाल चलें साथ साथ लिखेंगे। माइनस 8 बचा यहाँ पर 8/x स्क्वायर, प्लस इसको देखें आप तो ये इससे कट रहा है, 4 बचा, 4 भी इससे कटा तो 2 बचा, यहाँ पे 3 x स्क्वायर गया तो -3/2। आगे चलते हैं, ये 64 है, ये 8 है, तो ये दोनों काट के इधर 8 बना देंगे,
x इससे कट जाएगा तो माइनस, ये प्लस है, माइनस ऊपर बचा है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। लास्ट में चले जाएं तो कितना है, एक्स स्क्वायर ओवर 2 5 6, टर्म कितने 1 2 3 4 5, ठीक है 5 ही हैं। अब जब हम प्लस वाले को सॉल्व करेंगे तो उसका भी यही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलें उसको भी ओपन करते हैं। टू ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर 4 की पावर 4, NC0 NC1 NC2 NC3 NC4। ओके, इसको देखते हैं अब। वही चीज़ 2 ओवर एक्स की पावर 4 आ गई और x ओवर 4 की पावर 0। आप बेशक इधर से देख के ही सारा वो लिख लें, साइनों का सिर्फ इशू है, बाकी सब सेम है। 2 ओवर x की पावर 3, 2 ओवर x की पावर 2, 2 ओवर x की पावर 1, 2 ओवर x की पावर 0। इधर मैंने एक लिख चुका हूँ, x ओवर 4 की पावर 1, x ओवर 4 की पावर 2, x ओवर 4 की पावर 3, x ओवर 4 की पावर 4। स्टूडेंट सबको सॉल्व करेंगे जब तो आंसर हमारा यही आना है, साइनें सिर्फ प्लस की होंगी। तो मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ, आपने भी ऐसे ही करना है। 16 ओवर x की पावर 4 प्लस 8 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 8 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 256। अब आप गौर करें, माइनस वाली टर्म्स कट कर देंगे क्योंकि हमने इनको क्या करना है, इसमें ऐड करेंगे, ये ऐड होंगे। ये टर्म इससे जा रही है, ये टर्म जा रही है इससे, बाकी क्या बचा उसको लिख लेते हैं। 16 ओवर x की पावर 4 प्लस 16 ओवर x की पावर 4, तो ये कितने बन जाएंगे, 2 टाइम्स बन जाएंगे ना। ये देखें, एक है, ये एक है, कितने हो गए, 2 हो गए। तो हम इनको क्या लिख सकते हैं, 32 ओवर x की पावर 4, सब 2 दफ़ा हैं। अब ये देखें, प्लस 3/2 प्लस 3/2 कितने हो गए, 6/2 प्लस ये एक्स स्क्वायर बाय, ये है 2x स्क्वायर बाय 56 हो जाएंगे। तो ये आपके पास इसका आंसर है। मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो रहे हैं, ये 3/2 आ रहा है और ये 3 आ रहा है और ये 128 से कट हो रहे हैं। उस तरह स्टूडेंट ये आपके पास पार्ट 5 था। मे भी इसमें कोई प्लस या माइनस की गलती हो सकती है, तो उसके लिए आपने दरगुजर करना है। सिर्फ आपने मेथड देखना है कि मेथड में कैसे करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी वैल्यूज़ आती हैं तो प्लस माइनस की गलती हो ही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए कि ये सबसे डिफरेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग में आने के चांस होते हैं। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 होल की पावर 4। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, दो वैल्यूज़ को ऐड करना हो या फिर सब्ट्रैक्ट करना हो और उनमें सिमिलर कोई क्वांटिटी आ जाए, जैसे यहाँ पर आ रहा है दे और यहाँ पर ये, इनको आपने किसी चीज़ के इक्वल लेट कर दें ताकि ये कुछ कम हो जाए।
क्या लेट करेंगे, लेट कर दें, नीचे करना है, मैं यहाँ जगह काम है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। ए स्क्वायर माइनस 1 को आप वाई कर दें, बी कर दें, कोई मसला नहीं, जिसके इक्वल लेट करता है। अब मेरा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस वाई होल पावर 4 माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस वाई होल की पावर 4। कुछ गलत नहीं लिख बैठा? हाँ, ये माइनस है ये। अब हम बायनोमियल थ्योरम आराम से लगा के पहले कटिंग करेंगे, एंड पे जाके इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। विश2 में ये बहुत ज़्यादा कंजूल बन जाता है, अगर आपने नहीं दिया, ना भी लें तो ठीक होता है, लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी। तो बेस्ट ये बेहतर होता है पहले आप ये काम करें। अब इसको देखें, ए ये, बी ये, एन ये, तो हम कैसे करेंगे, एन सी 0, एन सी 1, एन सी 2, एन सी 3 और एन सी 4। ये आ गया हमारे पास पहली टर्म के लिए। पुट करते जाएं, ए स्क्वायर की पावर 4 वाई की पावर 0, ए स्क्वायर की पावर 3 वाई की पावर 1 प्लस लिख देता हूँ मैं, ए स्क्वायर की पावर 2 वाई की पावर 2, ए स्क्वायर की पावर 1 वाई की पावर 3 प्लस ए स्क्वायर की पावर 0 और वाई की पावर 4। देखें, मैंने ज़रा डायरेक्ट लिख दिया अपने क्वेश्चन की, आपको समझ तो आ गई होगी। ए को मैंने 4 से स्टार्ट किया, 3 2 1 0, और वाई को मैंने 0 से स्टार्ट किया, 4 तक ले गया हूँ। ओके, आगे साइन है माइनस की। माइनस की साइन है तो यही सब कुछ चलेगा। एन सी 0, एन सी 1 नीचे लिख देता हूँ मैं, एन सी 2, एन सी 3, एन सी 4। अब वैल्यूज पुट करते हैं, यही वैल्यू चलेंगी, सिर्फ साइनों का इशू आएगा। ए स्क्वायर की पावर 4 और माइनस वाई की पावर 0, यहाँ माइनस वाई है, प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 माइनस वाई की पावर 1, ए स्क्वायर की पावर 2 माइनस वाई की पावर 2, ए स्क्वायर की पावर 1 माइनस वाई की पावर 1, फिर इसी तरह ए स्क्वायर की पावर 0 माइनस वाई की पावर 4। अब आप यहाँ से भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कराएं तो चीज़ें कटेंगी, लेकिन पहले हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। पहले को देखते हैं क्या आ रहा है, एन सी 0 1 होता है, ए की पावर 8 आ गया, प्लस ए की पावर 6 वाई आ गया, प्लस एन सी 1 था ना, एन सी 1 का मतलब 4 सी 1 है, यहाँ पर भी 4 सी 1 का मतलब क्या होगा, 4 ए 6 वाई, प्लस 4 सी 2 का मतलब होता है 6 ए की पावर 4 वाई की पावर 2। अच्छा जी, प्लस 4 सी 3 का मतलब क्या होता है, 4 ही होता है, 4 ए स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करा ही देता हूँ। अब यही चीज़ें आएंगी वहाँ पे भी, सारा कुछ वही है, सिर्फ साइनें चेंज हैं। तो पहली साइन प्लस की आती है, लेकिन बाहर माइनस है तो फिर माइनस ए की पावर 8
उसके बाद इसको देखें, ये साइन इसके साथ आके माइनस हो रही है, लेकिन बाहर माइनस है तो ये क्या हो जाएगी प्लस। ज़ाहिर है बाकी तो यही आएगा ना आपके पास, 4a⁶y। अगली साइन को देखते हैं, माइनस पे पावर इवन है तो ये प्लस हो गई, लेकिन बाहर माइनस है तो ये माइनस हो गई। बाकी तो यही चीज़ आएगी आपके पास, 6a²4y⁴। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये तो हो गया ना, कितनी टर्म हुई है, 1 2 3 4 5, हाँ 5 हो गई हैं। 1 2 3, 1 2 3। अब इसकी बारी है 4 की, तो 4c3 का मतलब क्या होता है 4। माइनस की बात करें तो माइनस पीछे आएगा माइनस, लेकिन बाहर जो माइनस है वो इसको प्लस बना रहा है। बाकी तो यही वाली टर्म आएगी आपके पास, इनकी जो ये वाली टर्म है 4a² में दोनों सेम है, ये भी सेम ये भी सेम, सिर्फ साइन का इशू है। मैंने पहले को सॉल्व कर लिया है, उसी को देख के मैं दूसरा लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक पहले का है। उसके बाद आगे चलते हैं, 4c3 का मतलब 4, ये तो था 4c3 था। अब 4c1 2 3 4, हाँ जी 4c1 का मतलब 4 और a⁴ 1 और y⁴। साइन का क्या करें, ये प्लस बनेगी, लेकिन बाहर वाले साइन की वजह से माइनस होगी। अब आप देख सकते हैं मोस्टली चीज़ें यहाँ से कटेंगी। पहले मैंने y की वैल्यू अभी तक पुट नहीं किया, एंड पे करूँगा। a⁴ ये भी प्लस बच गया, तो कितना हुआ 8a²a⁴ देखें कोफिशिएंट ऐड होंगे ना, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट ऐड होंगे। प्लस 6x, ये भी कट रहा है। आगे क्या बचा, 4a²y तो 8a²y³। आगे अगर आप गौर करें तो y⁴ कट रही है। अब स्टूडेंट एंड पे आ गए, आप दोबारा y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। 8a⁶ √1 a² -1 प्लस 8a², y की वैल्यू क्या है √a²-1⁵। इससे आगे तो सॉल्व नहीं होता, तो आप बस यहीं तक इसको रोक लें। चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हाँ a²-1 यहाँ पे एक दफ़ा है, कॉमन ले सकते हैं, नहीं भी लेना चाहते ना लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसके में नया कंसेप्ट यूज़ होने वाला है, पहले उस कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे।